Hello students, welcome to our channel e-learning GSS Jaroda. Today I am going to teach you the lesson number 7 named Indigo. In these days, due to corona, I am giving you online classes. In the series of online classes, today we will learn about the lesson Indigo. तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम आपके मेन बुक रेनबो का जो 7th चैप्टर है इंडिगो, उसके बारे में जानेंगे. अबाउट द ऑथर एंड अबाउट द लेसन हमने पहले लास्ट वीडियो में देखा था और पार्ट 2 आज हम इसका ले रहे हैं, जिसकी शुरुआती जानकारी आपको पहले पार्ट में दी गई थी. तो देखेंगे कि किस तरह से जो राइटर हैं इस लेसन के, लुइस फिशर, उन्होंने किस तरह से एक बार गांधी जी से आश्रम में उनकी मुलाकात हुई जो सेंट्रल इंडिया में था, सेवाग्राम, और फिर किस तरह से उन्होंने बताया कि आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश. इट वॉज इन 1917. कि किस तरह से अंग्रेज़ों को यहाँ से निकालने का हमने निश्चय किया, वो उनकी यहाँ से रवानगी का निश्चय किया. वो 1917 का समय था, ऐसा गांधी जी ने उनको बताया. उसके बाद 2nd पैराग्राफ में हमने देखा था कि ही हैड गॉन टू द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ. गांधी जी 1916 में दिसंबर के महीने में वार्षिक जो सम्मेलन होता है, कन्वेंशन मीन्स सम्मेलन, और एनुअल का मतलब वो जानते ही हैं आप, वार्षिक. तो कांग्रेस पार्टी का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो उस समय थी, जो स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका जिसने निभाया था, उसका जो एनुअल कन्वेंशन जो था, उसमें भाग लेने के लिए गांधी जी जो हैं 1916 में लखनऊ गए. देयर वर 2301 डेलीगेट्स. इस सम्मेलन में 2301 यानी 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स थे. अर्थात डेलीगेट्स का मतलब प्रतिनिधि, और अन्य जो आगंतुक आने वाले जो लोग थे, विजिटर्स थे, कुल मिला के इनकी संख्या 2301 थी. ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, और जब इस सम्मेलन की जो कार्रवाई थी, प्रोसीडिंग्स चल रही थी, अर्थात कार्रवाई चल रही, प्रोसीडिंग्स का मतलब कार्यवाही. गांधी रिकाउंटेड, गांधी जी ने याद करते हुए बताया, वहाँ चर्चा की. अ पीजेंट केम अप टू मी, बताया उन्होंने कि मेरे पास एक किसान आया था, मेरे पास एक पीजेंट आया था, फार्मर आया था, लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, जो भारत के किसी भी अन्य किसान की तरह ही क्या था, नजर आता था, दिखाई देता था. पुअर एंड एमासिएटेड, गरीब और बहुत ही, एमासिएटेड का मतलब कमजोर, वीक नजर आता था, जैसे कि आमतौर पर भारतीय किसान नजर आते हैं. एंड सेड आई एम राजकुमार शुक्ला, और उसने आकर के, गांधी जी बता रहे हैं वहाँ उस सम्मेलन में, गांधी जी ने वहाँ बैठे लोगों को इसके बारे में, इस घटना के बारे में जिक्र किया कि किस तरह से एक किसान जो है राजकुमार शुक्ला नाम का, वो आया, जो अन्य भारतीय इंडियन फार्मर्स की तरह ही उसकी हालत थी, गरीब और एमासिएटेड था, अर्थात जर्जर स्थिति थी उसकी. और आकर के उसने वहाँ परिचय दिया कि आई एम राजकुमार शुक्ला, आई एम फ्रॉम चंपारण, और उसने बताया कि मैं कहाँ का हूँ, चंपारण का हूँ. चंपारण के बारे में आपको जानकारी होगी
बिहार के तराई के इलाके जो हैं, बिहार का जो नेपाल से लगता हुआ जो इलाका है वो चंपारण उस वहाँ स्थित है। एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट। और वहाँ गांधी जी से उसने रिक्वेस्ट की, गांधी जी बता रहे हैं कि मेरे से उसने रिक्वेस्ट की कि आप मेरे तहसील, मेरे ज़िले में आए, मेरे क्षेत्र में आए। ऐसा एक विशेष रिक्वेस्ट उसने गांधी जी से की, ऐसा गांधी जी ने बताया। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस। और गांधी जी ने इस स्थान के बारे में इससे पहले कभी नहीं सुना था। इट वॉज द फुट हिल्स, जैसा अभी जानकारी दी गई, इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज। ऊंचाइयों पर स्थित हिमालयाज जो है उसकी तलहटी में, फुट हिल्स का मतलब तलहटी में स्थित था ये स्थान। नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। नेपाल जो राज्य है उसके नज़दीक जो हिमालय की जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं उसके तलहटी में ये चंपारण जो है बसा हुआ था, ऐसी जानकारी दी। और गांधी जी ने उस सम्मेलन में उस राजकुमार शुक्ला का जिक्र किया। तो इसी क्रम में आगे चलेंगे, देखें आगे क्या घटना हुई। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट, और यहाँ चंपारण में अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट, एक प्राचीन, एंशियंट का मतलब जानते ही आप, प्राचीन, पुरातन, अरेंजमेंट का मतलब व्यवस्था, एक प्राचीन व्यवस्था के तहत द चंपारण पीजेंट्स, जो चंपारण के जो किसान हैं वर शेयर क्रॉपर्स। वो क्या थे? शेयर क्रॉपर्स थे, अर्थात बटाईदार थे, यानी जो भी वो फसल बोते थे उसमें उनको हिस्सा देना होता था। शेयर क्रॉपर्स का मतलब बटाईदार, हिस्सा देने वाला, हिस्सा बांटने वाला। तो एक पुरानी व्यवस्था थी वहाँ पर, उसके तहत चंपारण के जो किसान थे वो शेयर क्रॉपर्स की भूमिका निभाते थे, अर्थात अपनी जो भी फसल वो लगाते थे उसमें उनको शेयर देना पड़ता था। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, और ये राजकुमार शुक्ला जिसका भी हमने पिछले लास्ट पैराग्राफ में जिक्र किया और गांधी जी ने जिसकी चर्चा की, वो भी उन किसानों में से एक था। ही वॉज इलिटरेट, और अनपढ़ था वो, इलिटरेट का मतलब जानते ही आप, अनएजुकेटेड, बट रिजोल्यूट, लेकिन इरादे का पक्का था, दृढ़ संकल्पी था। रिजोल्यूट का मतलब दृढ़ निश्चय, हाँ, दृढ़ निश्चयी था, अपने इरादे का पक्का था। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन, और फिर ये राजकुमार शुक्ला जो है वो कांग्रेस के जो सत्र आयोजित किया जा रहा था वहाँ आया। सेशन का मतलब सत्र। किस लिए? टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। किस मकसद से वहाँ आया था ये राजकुमार शुक्ला, जो कि चंपारण के शेयर क्रॉपर्स के रूप में काम करने वाले जो किसान थे उनमें से एक था। और वहाँ वो कांग्रेस के इस सत्र में, सम्मेलन में शिकायत करने आया था उस अन्याय के विरुद्ध, द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। बिहार में जो जमींदारी जो प्रथा थी, लैंडलॉर्ड सिस्टम का मतलब जमींदारी प्रथा जो बिहार में थी, उसमें जो इनजस्टिस था, इनजस्टिस का मतलब अन्याय, उसकी शिकायत करने के लिए वो वहाँ आया था। एंड somebody had probably said speak to गांधी, और किसी ने शायद उसको बताया था संभवतया कि तुम गांधी जी से क्या करो, स्पीक टू गांधी, इस बारे में तुम जाओ और वहाँ गांधी जी नामक व्यक्ति जो हैं उनसे तुम बात करना और उनसे अपनी इस शिकायत के बारे में बताना। तो ये जानकारी मिली हमें। आगे देखते हैं। गांधी टोल्ड शुक्ला, और गांधी जी ने शुक्ला से कहा, ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर। वहाँ उस सम्मेलन में बताया उसने, गांधी जी ने बताया उसको, शुक्ला को ये कहा मुलाकात के बाद कि उनकी कानपुर में, कानपुर जो भी उत्तर प्रदेश का एक शहर है, वहाँ उनका एक मुलाकात है। गांधी जी ने कहा कि मेरी एक वहाँ पर
एक अपॉइंटमेंट है, एक मुलाकात है किसी से, एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। और इसके अलावा गांधी जी ने यह भी बताया उसको कि मुझे भारत के अन्य क्षेत्रों में भी जाना है। ही वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। ऐसी जानकारी गांधी जी ने दी। ठीक, गांधी जी ने जैसे तैसे उसको ये बात कही और जैसे लगा कि मानो उसको टालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो भी अभी जैसा हमने पढ़ा, इलिटरेट जरूर था वो, बट रिजोल्यूट था, डिटरमाइंड था, इरादे का पक्का था। तो उसने क्या किया, गांधी जी ने जब ये कहा कि मुझे कानपुर में एक मुलाकात करनी है किसी से, अपॉइंटमेंट है मेरा, उसके बाद मुझे भारत के अन्य क्षेत्रों में भी जाना है, तो तुम्हारे यहाँ आने के चांसेस कम है, अभी मैं नहीं आ पाऊंगा, ऐसा उनका कहने का मतलब था। यानी चंपारण में अभी नहीं आ पाऊंगा। तो शुक्ला ने क्या किया, देखिए, शुक्ला अकम्पेनीड हिम एवरीवेयर। तो शुक्ला अपने इरादे में पक्का था, तो उन्होंने, राजकुमार शुक्ला ने, गांधी जी जहां जहां गए वो उनके साथ हर जगह साथ गया। एकम्पनीड का मतलब होता है साथ जाना, एकम्पनी माने साथ जाना, सेकंड फॉर्म है इसकी, एकम्पनी, एकम्पनीड, एकम्पनीड। तो इससे ही पता चलता है उस व्यक्ति का इरादा क्या था। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम, और उसके बाद गांधी जी जो है अपने आश्रम नियर अहमदाबाद, अहमदाबाद के बाद जो उनका आश्रम है साबरमती में, वहाँ वो लौट आए। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, और उसकी इरादे के पक्के होने का प्रमाण एक और मिला। वो कितना डिटरमाइंड था, रिजोल्यूट था, उसका अंदाजा इससे लगाते हैं कि वो भी गांधी जी के साथ साथ फॉलोड हिम टू द आश्रम, पीछा करते करते गांधी जी का आश्रम में आ गया। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधीज साइड, और कई सप्ताहों तक वो गांधी जी के का पीछा उसने नहीं छोड़ा, या गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा, यानी वो गांधी जी के साथ ही लगा रहा। तो यहाँ तक देखा हमने कि राजकुमार शुक्ला सही मायनों में उसे ये ज्ञात था कि हमारी समस्याओं का समाधान अगर कोई व्यक्ति कर सकता है तो वो गांधी जी। तो उस पक्के इरादे को उसने बना लिया कि इनको तो उस क्षेत्र में ले जाना ही होगा। ठीक, फिर उसने अल्टीमेटली फाइनली गांधी जी से कई दिन निकल गए, कई सप्ताह निकल गए, तो फिर कहा फिक्स अ डेट। ही बैग्ड, गांधी जी से उसने रिक्वेस्ट की, ही रिक्वेस्टेड मिस्टर गांधी टू फिक्स अ डेट, कि एक तारीख आप तय कीजिए, दिनांक, डेट जो है वो फिक्स करिए वहाँ जाने की, ताकि हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए। अब इधर देखिए, इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनासिटी एंड स्टोरी, यहाँ प्रभाव पड़ा उसकी जो जिद थी, उसकी जो पक्के इरादा था जो था उसका, और उसकी जो कहानी थी, उससे गांधी जी प्रभावित हो गए। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनासिटी, टेनासिटी का मतलब जिद, हट, है ना, ऑब्स्टेनिटी कहते हैं जिसको। तो उससे प्रभावित होकर, एंड स्टोरी, और उसकी कहानी से प्रभावित होकर, गांधी सेड, गांधी जी ने कहा, टेनासिटी मीन्स जिद, या ऑब्स्टेनिटी भी कहते हैं पक्का इरादा, जिद। गांधी जी ने उसकी जिद और उसकी स्टोरी को सुनकर के गांधी जी प्रभावित हुए, एंड सेड, और कहा, आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच ए डेट। फिर उन्होंने, गांधी जी ने बताया कि मुझे फला फला तारीख, सच एंड सच का मतलब अमुक अमुक, सच एंड सच का मतलब अमुक अमुक, यानी फला फला तारीख को मुझे कोलकाता जाना है, मुझे कोलकाता में होना है, कम एंड मीट मी। ठीक है, तो तुम, तारीख भी बता दी उन्होंने और सलाह भी दी कि वहाँ आ जाओ और मुझसे मिलो, एंड टेक मी फ्रॉम देयर, और वहाँ से फिर तुम मुझे ले जाना, जहाँ तुम्हें ले जाना है, यानी चंपारण, वहाँ मुझे ले जाना। तो यहाँ देयर किसके लिए आया, चंपारण, चंपारण के। तो देखिए यहाँ पर आखिरकार राजकुमार शुक्ला की जो मेहनत है वो रंग लाई, और गांधी जी ने उस चंपारण जाने की सहमति दी, और उसका प्रोग्राम भी उन्होंने फिक्स किया।
Months passed. महीनों बीत गए. Shukla was sitting on his haunches at the appointed spot in Kolkata when Gandhi arrived. महीनों बीत गए. उसके बाद शुक्ला वो सिटिंग ऑन हिज haunches, यानी अपने कुल्हों के बल, जैसे लोग बैठते हैं नीचे, ग्रामीण इलाके के लोग जहाँ जमीन पे बैठ जाते हैं, तो अपने कुल्हों के बल बैठे हुए शुक्ला ने एट द अपॉइंटेड स्पॉट, जो निर्धारित स्थान जो था जहाँ मिलने वाले थे गांधी जी, उस स्थान पर अपने कुल्हों के बल बैठे हुए कोलकाता में. व्हेन गांधी अराइव, गांधी जी जब वहाँ आए तो वो वहाँ अपने कुल्हों के बल गांधी जी द्वारा बताए गए अपॉइंटेड प्लेस जो था, स्पॉट जो था, वहाँ वो बैठा रहा. ही वेटेड, और वहाँ उसने इंतज़ार किया, टिल गांधी वॉज फ्री. कब तक का? कि गांधी जी जब तक फ्री नहीं हो गए, जब तक उस सम्मेलन का जो कार्यक्रम में जिसमें गए थे, वो प्रोग्राम में, उसमें उससे जब वो फारिग नहीं हो गए, फ्री नहीं हो गए, तब तक उसने इंतज़ार किया. देन द टू ऑफ देम, और उसके बाद फिर गांधी जी और वो स्वयं बोर्डिड अ ट्रेन, एक ट्रेन पर सवार हुए. बोर्डिड का मतलब सवार होना. फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, कहाँ जाने के लिए? पटना, बिहार की जो वर्तमान राजधानी है पटना, उस शहर जाने के लिए वो दोनों जो हैं निकल पड़े. कौन दो? गांधी जी एंड प्लेजेंट शुक्ला, राजकुमार शुक्ला. देयर शुक्ला लेड हिम, और वहाँ शुक्ला जो है उन्हें टू द हाउस ऑफ ए लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद. कहाँ ले गए? वहाँ पटना में राजकुमार शुक्ला गांधी जी को कहाँ ले गया? लेड हिम टू द हाउस ऑफ ए लॉयर, एक वकील के घर, नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया, और जो कि बाद में कांग्रेस पार्टी के भी अध्यक्ष बने और साथ ही साथ भारत के भी राष्ट्रपति बने. उन राजेंद्र प्रसाद जी के घर पर वो जो उस समय लॉयर थे, वकील थे, वो शुक्ला जो है गांधी जी को ले गया. राजेंद्र प्रसाद वो जो आउट ऑफ टाउन, और जब वो वहाँ पहुँचे तो जिनसे मिलना था उनको, राजेंद्र प्रसाद जी थे, वो वहाँ नहीं थे, आउट ऑफ टाउन थे. बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला, लेकिन जो ना उनके राजेंद्र प्रसाद जी के जो नौकर थे वो जानते थे शुक्ला को एज ए पुअर ह्यूमन. किसके रूप में? एक गरीब खेती करने वाले किसानी आदमी जो है, खेतीहर किसान जो होता है, ह्यूमन के रूप में वो उनको जानते थे नौकर. who pestered their master to help the indigo sharecroppers, जो कि क्या करते थे? किस रूप में जानते थे उसको? वो नौकर जो हैं शुक्ला को, राजकुमार शुक्ला को किस रूप में जानते थे? एक खेतीहर किसान के रूप में. who pestered their master, जो कि उसके मालिक को यानी राजेंद्र प्रसाद जी को बार बार आकर के टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रोपर्स, कि भाई जो ये नील के जो शेयर क्रोपर्स हैं, यानी ये किसान जो हैं बटेईदार, उनकी मदद करने के लिए वो बार बार उनके मालिक को ये शुक्ला जो है क्या करता है, ऐसा वो जानते थे. दे न्यू अबाउट दैट. पेस्टर्ड मीन्स परेशान करना, डिस्टर्ब करना. सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स, और इसीलिए उन्होंने गांधी जी शुक्ला को लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन गांधी जी जो कि उनके साथी थे, राजकुमार शुक्ला के साथी, यानी गांधी जी के साथ वहाँ मैदान में ही रुकने के लिए उन्होंने उनको बोला. whom they took to be another peasant, गांधी जी जिनको कि उन नौकरों ने एक और क्या मान रखा था कि ये भी एक क्या है, किसान है, इनका साथी है, तो उनको उन्होंने वहीं बाहर ही ग्राउंड में बैठा दिया. बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड
टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। और वहाँ गांधी जी को एक समस्या का सामना करना पड़ा, एक बेइज्जती का सामना करना पड़ा। किस तरह से? छुआछूत किया गया उनके साथ। कैसे? गांधी जी वॉज नॉट परमिटेड, गांधी जी को अनुमति नहीं दी गई टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। वहाँ जो कुआं जो था, उस कुएं से पानी निकालने की उनको अनुमति नहीं दी गई। लेस्ट सम ड्रॉप्स सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पोल्यूट द एंटायर सोर्स। किस कारण से? कि कहीं ऐसा ना हो जाए। लेस्ट माने जानते हैं आप? लेस्ट माने होता है कहीं ऐसा ना हो जाए। वर्क हार्ड लेस्ट यू विल फेल, यू शुड फेल। काम मेहनत करिए, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो जाए आप फेल हो जाएंगे। रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो जाए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अनुमति नहीं दी। वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल लेस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट। कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके द्वारा जो बाल्टी जो खींची जाएगी, उस बाल्टी का कुछ पानी जो है वो गिर करके पूरे सोर्स को, यानी सोर्स का मतलब पूरा जो साधन जो था यानी कुआं, उसको कहीं क्या ना कर दे, पोल्यूट न कर दे, प्रदूषित न कर दे। तो उस जमाने में आपको ध्यान है इस तरह की बहुत सी परंपराएं थी। और उच्च जाति के लोग जो हैं वो खेतिहर किसानों, गरीब निर्धन लोग जो थे, निम्न जाति के जो लोग थे, उनके साथ इस तरह का व्यवहार करते थे। तो उन्होंने भी गांधी जी को भी ऐसा ही समझ रखा था कि ये भी एक किसान है, तो पानी नहीं निकालने दिया इस कारण से कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरा जो कुआं है वो उनके बाल्टी के छींटों से क्या ना हो जाए। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल। लेकिन बात यह थी कि उन नौकरों को कैसे पता चलता कि गांधी जी जो हैं वो अनटचेबल नहीं, क्योंकि गांधी जी तो ब्राह्मण परिवार के थे, तो ये चीज़ उनको पता नहीं थी। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। आज के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी इसकी जानकारी लेंगे। थैंक यू।